हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स में आज हम 28 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे। अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने, यहां पर कोविड होगा, कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। इस हेल्पलाइन और एप्लीकेशन का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करना है। आप्त मित्र हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहेगी। इसके लिए बेंगलोर में 4 केंद्र और मैसूर तथा मैंगलोर में 6 हेल्पलाइन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जब किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण होते हैं तो वह आप्त मित्र के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है, जिसके पश्चात उन्हें लक्षणों के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा सलाह दी जाएगी। अब यहाँ पर आंसर है हमारा कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी कैपिटल, मुख्यमंत्री, गवर्नर ये सब पूछ लेता है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, ये है भारत का मैप और इसमें कर्नाटक, ये है कर्नाटक। कर्नाटक की सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य से लगती है। यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं वजूभाई वाला। इसके और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से कर्नाटक भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 968 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 75.36%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 85.75% और महिला साक्षरता दर है 68.08%। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवानंद कुंवर का निधन हो गया, वह कौन थे? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, नेता। बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया। वे कुशल राजनेता, विधिवेत्ता, शिक्षाविद व प्रशासक थे। देवानंद कुंवर 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे। फिर उसके बाद वह 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक त्रिपुरा के राज्यपाल रहे। उन्हें दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक बंगाल में भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। कुंवर 1955 में छात्र नेता के तौर पर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्हें असम सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोविड फार्मा ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में कोविड फार्मा नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से राज्य में दवा की दुकानों में खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार की दवा खरीदने वालों पर नजर रखी जाएगी। इस ऐप के जरिए दुकानदार दवा खरीदने वाले से फोन नंबर आदि सहित
अन्य जानकारी लेगा और सरकार को इसकी सूचना देगा। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार मौजूदा परिस्थिति में इससे उन लोगों का पता लगाने में आसानी होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण हैं। अब ये ऐप शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानने के लिए हम भारत का मैप देखते हैं। यह है भारत का मैप और इसमें आंध्र प्रदेश, यह है आंध्र प्रदेश जिसकी सीमा कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से लगती है। यहाँ की कैपिटल है अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर हैं विष्णुभूषण हरिश्चंद्र। और अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से आंध्र प्रदेश भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 992 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 67.02%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 74.88% और महिला साक्षरता दर है 59.15%। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन मणिपुर। खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन वर्ष 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य तथा मणिपुर साम्राज्य के मध्य एक सशस्त्र संघर्ष था जो कि 31 मार्च से 27 अप्रैल 1891 तक लड़ा गया था। एंग्लो मणिपुर युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई थी। इस ऐतिहासिक युद्ध की शुरुआत मणिपुर के राजकुमारों के मध्य ईर्ष्या, असंतोष, अविश्वास और कलह के कारण हुई थी। यह युद्ध मणिपुर के खोंगजोम की खैबा पहाड़ियों पर लड़ा गया था, इसलिए इस दिवस का नाम खोंगजोम दिवस बोला जाता है। अब यह मनाया जाता है मणिपुर में। तो मणिपुर के बारे में जानने के लिए भारत का मैप देखते हैं। देखिए भारत के मैप में यह है मणिपुर। मणिपुर की सीमा मिजोरम, असम और नागालैंड से लगती है। यहाँ की कैपिटल है इम्फाल। यहाँ की गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 24वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का यह 24वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 997 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर की बात कर लें, यहाँ की साक्षरता दर है 76.94%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 83.58%, जिसमें महिला साक्षरता दर है 70.26%। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन फ्लू यानी बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन असम। क्लासिकल स्वाइन बुखार को होंग हैजा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संक्रामक बुखार है जो सुअरों के लिए जानलेवा साबित होता है। स्वाइन फ्लू से संक्रमित मनुष्य होते हैं, जबकि इसके विपरीत क्लासिकल स्वाइन बुखार से केवल सुअर ही संक्रमित होते हैं। समय रहते सुअरों के उचित टीकाकरण से ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भारत में इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1964 से यूके आधारित एक लेपिडाइज्ड क्लासिकल स्वाइन बुखार वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। हाल ही में भारत में भी क्लासिकल स्वाइन बुखार को बचाने हेतु एक स्वस्थ पहल के तहत एक नई वैक्सीन विकसित की गई है। अब यह बुखार आया है असम में। तो असम के बारे में जानने के लिए भारत का मैप देखते हैं। यह है भारत का मैप और इसमें असम, यह है असम। असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है
और क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 954 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 72.19%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 77.85% और महिला साक्षरता दर है 66.27%। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल कमोडिटी मार्केट आउटलुक किस संस्था द्वारा जारी की गई है? ये एक रिपोर्ट है और ये जारी की गई है विश्व बैंक द्वारा, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। विश्व बैंक के कमोडिटी मार्केट आउटलुक्स के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण ऊर्जा और धातु की कीमतें सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। विश्व बैंक के अनुसार मौजूदा समय में कमोडिटी के मूल्य काफी अनिश्चित हो गए हैं और ये मुख्य रूप से महामारी का गंभीर और उसकी अवधि पर निर्भर हो गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक औद्योगिक मांग में काफी गिरावट हुई है, जिसका प्रभाव वर्ष 2020 की पहली तिमाही में अधिकांश धातु की कीमतों पर देखने को मिला है और धातु की कीमतों में काफी गिरावट भी आई है। विश्व बैंक के बारे में जान लीजिए। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यानी अमेरिका की राजधानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 25 अप्रैल। इस दिवस को मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मलेरिया से लोगों को जागरूक और उनकी जान की रक्षा करना है। यह दिवस मलेरिया निवारण और नियंत्रण के लिए सतत निवेश और राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकताओं को रेखांकित करने के लिए मनाया गया। प्रत्येक साल विश्व मलेरिया दिवस मनाने का उद्देश्य मलेरिया को नियंत्रित करने के विश्वव्यापी प्रयासों को मान्यता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन पाकिस्तान। पाकिस्तान की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में कई एंटी शिप मिसाइलें टेस्ट फायर की हैं। मिसाइलें सरफेस शिप, फिक्स्ड और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट से फायर की गई। पाकिस्तान ने इन मिसाइलों का परीक्षण तब किया जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस की चपेट में पाकिस्तान भी आ गया है। पाकिस्तान के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं कि यह है वर्ल्ड मैप और इसमें यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा भारत देश से लगती है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वैश्विक संपदा दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों व मानकों का विकास एवं अनुप्रयोग इस संगठन की गतिविधियों का मूलभूत अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन संजय कोठारी। संजय कोठारी इससे पहले राष्ट्रपति के सचिव थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख पद को केवी चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद जून 2019 से खाली पड़ा था। संजय कोठारी हरियाणा कैडर के 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव पद से जून 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें इसके बाद नवंबर 2016 में लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। क्वेश्चन है,
सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल या फिर 21 अप्रैल। देखिए, अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप दीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता है तो आप गूगल पर सर्च करके भी जवाब दे सकते हैं। उससे क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये याद रहेगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिविल एग्जाम की प्रिपरेशन करते होंगे, उनके लिए इसका आंसर कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 28 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।